जय गुरुदेव। तो मेरे प्रिय दर्शकों, प्रेमी भाई बहनों, आप सभी को डॉक्टर दिनेश दास जी का सादर जय गुरुदेव। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने अभी तक अपने आंतरिक बोध मानसमणि ग्रंथ के तृतीय चरण तक सुना चुके हैं। आज हम आप लोगों को चतुर्थ चरण के प्रथम खंड को सुनाने जा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। पिछले वीडियो में हमने दोहा सुना करके समापन किया था। उसी दोहे से आज आगे बढ़ेंगे। दोहा है, लघु कथा सुनि मुदित हो, जो आवहु निर्नाम। तब चलहु सकल अयोध्या, संग गुरु करता। सत्संग सुनने के लिए जो नर नारी आए हुए थे, महाराज जी के छोटी सी कथा को सुन करके आनंदित हो उठे। तब सभी मालिक गुरु के साथ अयोध्या के लिए चल पड़े। अब यहाँ से चौपाई शुरू होती है। जयकार लगावत सब जाऊ, दूर दूर ध्वन गुजत गुजाऊ। आस पास सुन दिख हरसावा, जब काफिला पहीं पहुँच जावा। तब काफिला जय गुरुदेव नाम प्रभु का जयकारा लगाते हुए अयोध्या के लिए चल पड़ा। जयकारा का ध्वन दूर दूर तक गुज गुजा उठा। जब काफिला अयोध्या के करीब पहुंच गया, तब आसपास के लोग जय गुरुदेव नाम प्रभु का जयकारा सुन के तथा काफिला को देख करके अत्यंत खुश हुए। गुरु आगमन पथ खरहूँ लोगा, तरसत दर्शन के कब होगा। को पुष्प ले खरि कर जोरी, को कर विनय प्रभु भरी झोरी। गुरु महाराज के आगमन में लोग पथ पर खड़े होकर के दर्शन के लिए तरस रहे थे कि कब महाराज जी का दर्शन हो। कोई पुष्प लेकर के तो कोई हाथ जोड़ करके खड़े थे, तो कोई प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मेरी झोली भर दीजिए। गुरु मंच सुशोभित चमचमाऊ, अस बनाव जो मन लोभाऊ। यह देख मन ही मन मुस्कावा, तब पग बढ़ावत बैठ जावा। गुरु का मंच लोगों ने ऐसा बनाया था जो मन को लुभा जाने वाली थी, जो अत्यंत सुंदर तथा चमचमा रही थी। यह देख करके गुरु महाराज जी मन ही मन मुस्कुराते हुए तब पग को बढ़ाए और मंच पर जाकर बैठ गए।
तब बोल गुरु कबहू यह यश थाना, जो आव बनु राम भगवाना। सोई ब्रह्म जो राम रूप आवा, निश्चर मारे उद्धार करावा। तब गुरु महाराज जी बोले कि कभी यह स्थान भगवान राम की थी, जो राम बन के भगवान आए थे। वही काल ब्रह्म है जो राम के रूप में आए थे, जो तीनों लोक का मालिक है, जिसे संसार के लोग भगवान मानते हैं। वही राम के रूप में निशाचरों को मार करके उनका उद्धार किए थे। जब जब धरा संघार हो, तब तब आवलिय रूप को, तेहि बिन को मार न पावा, तासु जस नहीं लीला दिखावा। जब जब इस धरती पर संहार हुआ है, तब तब काल ब्रह्म कोई का रूप लेकर के आया है, क्योंकि उसके बिना कोई भी निशाचरों का संहार नहीं कर सकता है और उसके जैसा कोई भी लीला नहीं दिखा सकता है। काल ब्रह्म नहीं चाहूँ उद्धारा, सदा भजहूँ भजन जनु हमारा। भांति भांति ही लीला दिखावा, जे दिख सब मोहित हो जावा। काल ब्रह्म नहीं चाहता है कि किसी का उद्धार हो, वह चाहता है कि लोग हमेशा हमारा ही भजन भजते रहें। इसलिए काल ब्रह्म तरह तरह की लीला को दिखाता है, जिसे देख करके सब मोहित हो जाए। राम राज ही राम गुण गावा, किसन राज में किसन जपावा। महारथी जगत की कहाऊ, भारी सब पर पड़त दिखाऊ। राम के राज में राम का गुण गाया गया और कृष्ण के राज में कृष्ण का गुण गाया गया। यह दोनों जगत के महारथी कहे गए थे। यह दोनों सभी पर भारी पड़ते दिखाई दिए हैं। दोहा है कि राम की सुन जस जगत में, अरु बल वीर न हो। धर्म कर्म करी जो दिखा, का मानुष करी को। संसार में राम कृष्ण जैसा और वीर पुरुष नहीं हुए। जो दोनों ने धर्म था कर्म करके दिखाया है, क्या कोई मनुष्य कर सकता है? नहीं, क्योंकि वे काल ब्रह्म के रूप में राम तथा कृष्ण थे। राम राम कही जनु संसारा, को न अपनाव जस विचारा। मातु पितु कीन्ह सदा सम्माना, गुरु आदर निज प्राण न जाना। संसार के लोग राम राम तो कहते हैं, परंतु कोई भी राम के जैसे विचार को अपनाता नहीं है। राम अपने माता पिता का हमेशा सम्मान किए और अपने गुरु के आदर सत्कार में अपने प्राण को प्राण नहीं समझे। काल ब्रह्म कबीर दुनहु भ्राता, काल क्रूर कबीर बनु दाता। एक बार लघु अनुज समझावा, निचता तजि जो जीव सतावा। काल ब्रह्म था कबीर सहायक दोनों भाई हैं, दोनों सत्पुरुष के ही संतान हैं, परंतु काल क्रूर अर्थात निष्ठुर बन गया और कबीर साहब सत्पुरुष की तरह दयालु था, दाता बन गए। एक बार कबीर साहब अपने छोटे भाई काल ब्रह्म को समझाए कि तुम निजतापन त्याग दो। जो तुम जीवों को सताते हो, उसे तरह तरह से दंडित करते हो, यह निजतापन का काम है, इसका त्याग कर दो। अस सुनि हसत काल तब बोला,
तज कस कर शिकार कित भोला। 70 युग तप करहूँ तब पावा, तासु सजा मिल जो न निभावा। कबीर की ऐसी बात सुन करके तब काल ब्रह्म हंसते हुए बोला कि अरे भाई, तुम कितना भोले हो। जो शिकारी के हाथ हो उसको कैसे तजा जा सकता है। मैं इसके लिए 70 युग तपस्या किया है तब यह प्राप्त हुआ है। मेरे यहाँ उसी को सजा मिलता है जो मेरे शर्तों को नहीं निभाता है। तब कही कबीर सुन भ्रामोरी, दुर्गत देख पठापहि तोरी। अब मैं जाव धरा मृत लोका, जीव जगाव लाव सतलोका। तभी कबीर साहब कहे कि हे मेरे भाई सुनो, परम पुरुष ने जीवों की दुर्गत को देख करके हमें तुम्हारे पास भेजे हैं। अब मैं मृत लोक के धरा पर जाऊंगा और जीवों को जगा करके सतलोक लाऊंगा। जरा न डालहूँ अड़चन मोरी, परम प्रताप लाव समतोरी। चलाव पंथ जे नाम कबीरा, नाम लेत हो दूर पीरा। हे काल ब्रह्म, तुम मेरे काम में जरा सा भी तुम्हें अड़चन नहीं डालना होगा। मैं परम पुरुष के प्रताप से जीवों को जगा करके जीवों को हम तुम्हारे सामने लाएंगे। मैं धरती पर एक पंथ चलाऊंगा जिसका नाम कबीर होगा, जो नाम लेते ही लोगों का दुख पीड़ा दूर होगा। जब यस सुनि तब बोल ब्रह्माई, तुम एक हम 12 चलाई। तुम्हारे जीव पही हम न आऊ, तुम हमरे जीवन भड़काऊ। जब काल ब्रह्म ऐसा सुना तब बोला कि हे भाई, तुम एक पंथ चलाओगे तो हम 12 पंथ चलाएंगे। तुम्हारे जीव के पास हम नहीं आएंगे और तुम भी हमारे जीव को नहीं भड़काओगे। तब से चल कबीर पंथु सारा, समझ न पावत इत भर मारा। सब निज निज पंथ करु बड़ाई, सत न पावत परस्पर झुराई। तब से कबीर पंथ सारे चले हैं। कबीर पंथियों का इतना भरमार हो गया कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन कबीर पंथ सही है। सब अपने अपने पंथों का बड़ाई करते हैं, परंतु सत्य को न पाकर आपस में अजुराए हुए रहते हैं। साच छुपाए छुप नहीं, कोट करहूँ उपाय। कबहूँ उजागर होवहूँ, जस काल पंथ छुपाए। कोट उपाय करने पर भी साच को छुपाने से छुपता नहीं है, कभी उजागर हो ही जाता है। जैसे काल ब्रह्म कबीर पंथ को छुपाना चाहा परंतु छुप नहीं पाया, पाने वाले पा ही जाते हैं। एक बार यमदूत धरा आवा, कछु कुंजर निज संग लिया जावा। जब देख यम विशाल शरीरा, तब कह जस तन तस बलबीरा। स्वामी जी कहे कि एक बार यमराज के दूत धरती पर आए और कुछ हाथियों को अपने साथ यमलोक ले गए। जब यमराज हाथी के विशाल शरीर को देखा तब कहा कि जैसा इसका शरीर है वैसा ही इसमें बल होगा। अरु कहत सही हो बहु ज्ञाना, जगत नहीं को यही समाना। तब कही एक सुनहूँ महाराजा, यह कछु नहीं मनुज सकल राजा। और कहा कि वैसा ही इसमें ज्ञान होगा, संसार में इसके समान कोई नहीं होगा। तब एक दूत ने कहा कि हे महाराज सुनिए,
यह कुछ नहीं है, मनुष्य सबका राजा है। धरती पर मनुष्य के समान बलवान, ज्ञानवान तथा बुद्धिमान कोई नहीं है। जब आवहूँ मनुज मरन आवा, कबहू नहीं जिंद मनु यहाँ लावा। एक बार लाव करु आदेशा, तब मालूम चलु मानुष केसा। हे महाराज, जब भी मनुष्य यहाँ आया है तो मरा ही आया है, कभी जिंदा मनुष्य यहाँ नहीं लाया गया है। इसलिए हे महाराज, एक बार जिंदा लाने का आदेश करें, तभी मालूम चलेगा कि मनुष्य कैसा होते हैं। अस सुन यम कही वसुधा जाऊ, मानुष एक तुरत ले आऊ। देखहूँ मानुष किस्त बुद्धिमाना, तीन बहुत तुम तासु बखाना। ऐसा सुन करके तब यमराज कहा कि हे दूतों, धरती पर जाओ और एक जिंदा मनुष्य को लेकर के तुरंत आओ। देखता हूँ मनुष्य कितना बुद्धिमान होता है, तुमने उसका बहुत बखान किया। अस सुन दूत तब धरा जावा, बाहर सुतल किसके एक पावा। ज्यों उठाव त्यों जाग किसाना, कह कवन तुम सब का उठाना। ऐसा सुन करके तब दूत कुछ धरती पर गए, तब बाहर सोए हुए एक किसान को पाए। ज्यों ही किसान को उठाना चाहा, त्यों ही किसान जाग उठा। तब कहा कि तुम सब कौन हो और मुझे उठाना क्यों चाहते हो। तब कही दूत आवलिय तोरी, यम पठाव चलऊ संग मोरी। अस सुन कृषक हंसत तब बोला, कब से जूह चलन की चोला। तब दूतों ने कहा कि हम सब तुझे लेने के लिए आए हैं, हम सबों को यमराज ने भेजा है, तुम मेरे साथ चलो, अर्थात हम सबों के साथ चलो। ऐसा सुनकर के तब किसान हंसते हुए बोला कि हे दूतों, यह चोला चलने के लिए यमराज के यहाँ कब से इंतजार कर रहा है। तुरत ले चल यमराज पाही, प्रभु कही हिसाब लिय जब जाही। तब निकाल जेब परिचय का, कही दिहूँ यमराज जात जी का। मुझे यमराज के पास तुरंत ले चली। प्रभु मुझसे कहे हैं कि जब यमराज के यहाँ जाना तब उनका हिसाब किताब ले लेना। तब किसान जेब से एक पर्ची निकाला और कहा कि जाते ही यह पर्ची यमराज को दे देना। कृषक बात सुन सब दूत, सोचत मन घबराए। यह तैयार खुद चलन के, कही हमको समझाए। कृषक की बात को सुन करके सब दूतों का मन घबरा उठा और सोचने लगे कि यह खुद चलने के लिए तैयार है और यमराज को समझाने की बात कर रहा है। हो जो जान सो यमराजा, जी पठावते ले चलु आजा। तब सब मिलहूँ उठाव किसाना, लागुन देर यम पाहियाना। जिसके लिए हम सबों को पठाया गया है उसे आज ले चलो, जो होगा यह यमराज समझेंगे। तब सब मिल कर के किसान को उठाए और यमराज के पास आने में उन दूतों को देर नहीं लगी। जाते जाते पत्र यम थमावा, पत्र पढ़त सिंहासन उठी जावा। शीस नवावत कही भक्त पधारे, आज
आज से सिंहासन यह तुम्हारे। जाते जात दूतों ने यमराज को पत्र थमाया। यमराज पत्र को पढ़ते ही सिंहासन से उठ गया। तब शीश नवाते हुए कहा कि हे भक्त पधारिए, आज से यह सिंहासन आपका है। प्रभु पालन कही कवन न करहूँ, विराज सिंहासन दास बनहूँ। जो प्रभु भक्ति ते कर मैं दासू, जानहूँ मैं तुम प्रभु के खासू। यमराज कहा कि प्रभु के आदेश का पालन कौन नहीं करेगा। आप सिंहासन पर विराजिए, मैं आपका दास बन के रहूँगा। जो प्रभु का भक्त है उसका मैं दास हूँ। मैं समझ गया कि आप प्रभु के खास हैं। तासु लिखाय खास हूँ मोरी, प्रभु का यही आदेश तोरी। सिंहासन बिठाव मनुज येहि, जे जानु पठाव खास तेहि। उस पत्र में लिखा था कि यह मेरा खास आदमी है। तुम्हारे लिए प्रभु का यही आदेश है कि इस मनुष्य को सिंहासन पर बिठाया जाए। जिस मनुष्य को भेज रहा हूँ उसे मेरा खास समझना। सिंहासन बिठावहूँ तब तासु, हुकुम करि पालन हूँ बनु दासु। तेहि हुकुम पालन करि लोगा, यमराज बनु न चासबु मोगा। तब यमराज उस मनुष्य को अपने सिंहासन पर बिठाया और दास बन करके उसके हुक्म का पालन करने लगा। तब उसके हुक्म का पालन सब लोग करने लगे। तब मनुष्य यमराज बन के सबको नचाने लगा। एक बार कही सुन सबको, जित जीव सब स्वर्ग लाहो। नरक निकाल बैकुंठ पठाओ, अब सब बैकुंठ नरक न जाओ। एक बार मनुष्य यमराज ने कहा कि सब कोई ध्यान से सुनो। जितने मृतक जीव हैं सभी को स्वर्ग में लाना होगा। सभी को नरक से निकाल के बैकुंठ में भेजा जाए। अब सब मृतक जीव बैकुंठ में ही रहेंगे, नरक में नहीं जाएंगे। अस सुन धर्मराज घबराऊ, यह अनर्थ सब भंग हो जाऊ। जो जीव नरक के अधिकारी, सो भला कस बैकुंठ पधारी। मनुष्य यमराज की ऐसी बात को सुन करके धर्मराज घबरा उठे कि यह तो अनर्थ है, सब भंग हो जाएगा। जो मृतक जीव नरक के अधिकारी हैं वह भला कैसे बैकुंठ में पधार सकते हैं। यही सोचत तब लिख पत्र एका, विष्णु पाहि पठाव दूत जेका। जो मनुज पठाव धाम मोरी, सो करहु नियम भंग तोरी। यही
सोच करके तब धर्मराज एक पत्र लिख करके अपने दूतों के द्वारा विष्णु के पास भेजवाया कि जो मनुष्य आप मेरे धाम पर पठाए हैं वह आपके नियम को भंग कर रहा है। जब पत्र पढ़ूं विष्णु भगवाना, परियस मंजस नारद बुलाना, जाहूं दूं तब यमराज पाही, कवन मनुज पूछ कह सियाही। जब धर्मराज के पत्र को विष्णु भगवान पढ़े तो असमंजस में पड़ गए। तब नारद जी को बुलवाए, तब दोनों यमराज के पास गए। तब विष्णु भगवान धर्मराज से पूछा कि वह मनुष्य कौन है और कहाँ से आया है। अस सुनी तब सब हाल बतावा, मैं जानू पाहि आप पठावा, तब जाऊ पूछ मनुज भगवाना, कवन तुम कवन यहाँ बिठाना। ऐसा सुन करके तब धर्मराज सब हाल भगवान को बताया और कहा कि हे प्रभु, मैं तो समझा कि आप ही इस मनुष्य को मेरे पास पठाए हैं। तब प्रभु भगवान जाकर के उस मनुष्य से पूछा कि तुम कौन हो और कौन तुम्हें यहाँ बिठा दिया है, अर्थात सिंहासन पर बैठा दिया है। अस सुनि कही दोष मन को, यम पठावलाव मुहि हो, अस देख तब करहूँ चतुराई, मूर्ख सकल कस धर्म राई। ऐसा सुनकर के तब मनुष्य कहा कि हे प्रभु, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यमराज ने अपने दूतों को भेज करके मुझे यहाँ जिंदा लाया है। ऐसा देख करके तब मैं चतुराई किया कि हे प्रभु, यह कैसा धर्मराज है, यहाँ तो सभी मूर्ख पड़े हैं। जो हो वहूँ कही सो नादानी, जाऊ गृह अब सब भूल जानी, तब दूत संग धरा पठावा, मन चतुर देखे अम चकरावा। तब विष्णु भगवान कहे कि जो हुआ है वह नादानी अर्थात नासमझ के कारण हुआ है। अब तुम सब भूल करके अपने घर को जाओ। तब दूतों के साथ मनुष्य को धरती पर भेजा गया। मनुष्य के चतुराई अर्थात बुद्धिमत्ता को देख करके धर्मराज चकरा उठा। दोहा आ गया कि मानुष यस एक प्राणी, जो सब कछु करिसो, जगत जित बन सुख सुविधा, मनु मस्तिष्क उपज होय। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सब कुछ कर सकता है। संसार में जितने सुख सुविधा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा तथा वेद पुराण लिखे तथा बनाए गए हैं, सब मनुष्य के मस्तिष्क की उपज है। मनुष्य से भगवान तक थक, अरु की का कही बात, भागम भाग गुपत भये, तापर खाव न मात। मनुष्य से तो भगवान थक गए हैं और की क्या बात कहा जाए। भगवान मनुष्य से भागम भाग करते गुप्त हो गए। उसके बाद भी मनुष्य मात नहीं खाया अर्थात हार नहीं माना। तलाश जारी है। लोग भगवान को प्राप्त करने में अपना पूरा जीवन गवा देते हैं। बिनु भक्ति प्रभु पावहु नहीं कोई, कोट कर उपाथा कहूँ सोई।
भक्ति से प्रकट अप्रकट बिलो की, बिन भाव नहीं दर्शन हो की। स्वामी जी कहे कि बिना भक्ति के प्रभु को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि भक्ति ही एकमात्र उपाय है जो प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। कोट उपाय करके थक जाएंगे परंतु प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भक्ति से ही प्रभु प्रकट हों या हो चाहे अप्रकट हों, दोनों अवस्था में दिखाई देते हैं और बिना भाव का प्रभु का दर्शन नहीं होता है। सोई भगत जहीं परिछ हो, बिन परिछ सफल भक्ति नहीं सो। भगत परिछ सदा चलत आवा, जह परिछ नहीं न भगत कहावा। स्वामी जी कहे कि भक्त वही है जिसकी परीक्षा होती है, बिना परीक्षा का भक्ति सफल नहीं होता है। भक्त की परीक्षा सदैव से चला आ रहा है, जहाँ परीक्षा नहीं होती है वह भक्त नहीं कहा जा सकता है। जो जो दर्शन प्रभु के पावा, सो सब पहिले आत्म जगावा। सुमिरन भजन ही आत्म जगाता, सोई गुरु दर्शन प्रभु कराता। जो जो प्रभु का दर्शन प्राप्त किया है वह सब पहले अपने आत्मा को जगाया है। सुमिरन भजन था ध्यान से ही आत्मा जागता है, वही गुरु का दर्शन तथा प्रभु का दर्शन प्राप्त करता है। गुरु दर्पण प्रभु दर्शन हो, बिन गुरु दर्शन पावन को। बड़े भाग जे गुरु मिल जाऊ, पुण्य पुंज बिना मिलऊं नहीं पाऊ। स्वामी जी कहे कि गुरु दर्पण की तरह होते हैं, उनके दर्पण में ही प्रभु का दर्शन होता है। बिना गुरु के कोई भी प्रभु का दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता है। उसके बड़े भाग हैं जिसको गुरु मिल गया हो, क्योंकि बिना पुण्य पुंज का गुरु मिल नहीं पाते हैं। मातु पीत गुरु जीवन दाता, यही बिनु दुर्लभ पथ कहाता। बड़ु योग दान जन्म सहारा, गुरु धर्म करम करा संवारा। माता पिता था गुरु जीवन दाता है, इसके बिना जीवन का मार्ग दुर्लभ कहा जाता है। माता पिता का बड़ा ही योगदान होता है तथा जन्म का सहाय करता होते हैं, और गुरु कर्म था धर्म करा के जीवन को संवारता है अर्थात सुंदर बनाता है। भाव बिनु नहीं गुरु अंतर आवा, जब तक मन रुक नहीं दिखावा। जो प्रति दिवस करहूँ गुरु ध्याना, ता सुदर्शन जानु मिल पाना। स्वामी जी कहे कि बिना भाव के गुरु अंतर में नहीं आते हैं। जब तक मन रुकता है तथा एकाग्र नहीं होता है, गुरु दर्शन नहीं देते हैं। जो रोजाना गुरु का ध्यान करता है उसी को समझो दर्शन मिल पाता है, क्योंकि गुरु का ध्यान करने से ही मन एकाग्र होता है। जो हो वहु नहीं गुरु मुख प्राणी, तासु सदा अशुद्ध जाव जानी। गुरु मुख बिनु नर भेड़ समाना, यही सकल संत मुनि कही जाना। जो प्राणी गुरु मुख नहीं होता है उसको हमेशा अशुद्धपन जाना जाता है। सारे संत मुनि यही कह गए हैं कि बिना गुरु मुख के मनुष्य भेड़ के समान होते हैं। दुआ है कि गुरु बिन जीवन पशु भांति,
कही सब संत मुनि राय, यह दुर्लभ बड़ु भाग्य मिल, जो निरर्थक गवाए। सभी संत मुनि लोग कहते हैं कि गुरु के बिना जीवन पशु की तरह होता है, क्योंकि यह दुर्लभ शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, जो लोग व्यर्थ में गवा देते हैं। तो मेरे प्रिय दर्शकों, इसी दोहे के साथ हम समापन करते हैं। अगले वीडियो में चतुर्थ चरण के द्वितीय खंड सुनाएंगे। तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार करेंगे। लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करने से नहीं भूलेंगे, अवश्य करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। जय गुरुदेव।